प्यारे बच्चों, विगत दिनों की कक्षाओं में हम लोग द्विघात समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं। द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण है क्या, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, द्विघात समीकरण के हल करने की विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। अब उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण पर आधारित हमारे कुछ प्रश्न होंगे। प्रश्न हमारे छोटे प्रश्न हैं, पहले जो 1 नंबर को आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। कोई द्विघात समीकरण दिया रहेगा और उसमें कहेगा कि इनके मूल समान हैं या असमान हैं या वैकल्पिक हैं, काल्पनिक हैं, तो अज्ञात राशि का मान पूछेगा। आइए हम एक नमूना के लिए एक सवाल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 की मूल समान है। के कहता है कि के मूल समान है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान ज्ञात करने की है। m यहाँ अज्ञात पद है, m एक अज्ञात पद है। आपको इस m को ज्ञात करने के लिए एक कंडीशन आपको दी गई है कि इसके मूल समान हैं। प्यारे बच्चों, हम अपना दिमाग विगत दिनों की कक्षाओं में एक बड़ा चार्ट हमने बनाया था जो मूलों की प्रकृति हुए मूलों के लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा था। हम वहां देखें कि मूल जब समान होंगे तो हमारे विविक्तिकर की कंडीशंस क्या होंगी। ध्यान आ रहा होगा आपको, जब मूल समान होते हैं तो हमारे जो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है, इससे हमें जो प्राप्त हुआ है डिटर्मिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम विविक्तिकर का नाम देते हैं, इसका मान 0 के बराबर होगा। कब? जब मूल समान होंगे तब। ये कंडीशन यहां लिखी जाएगी। प्रश्नानुसार हम कहेंगे कि प्रश्नानुसार जब मूल समान है, जब मूल समान है तो हमारी एक कंडीशन होगी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। इसी को हम लोग कहते हैं d इक्वल टू 0। परंतु यहाँ केवल d लिख देना हमारे लिए उपयोगी इसलिए नहीं हो रहा है कि d के साथ छिपा हुआ है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हम इस समीकरण दिए हुए समीकरण से प्राप्त करेंगे, और दिया हुआ समीकरण हमारा यहाँ है। सबसे पहले हम यहाँ इस अपने दिए हुए समीकरण से a बराबर प्राप्त करेंगे, b बराबर प्राप्त करेंगे और c बराबर प्राप्त करेंगे। m हो जाएगा a का मान 3, b का मान 12, c का मान 5 और c का मान m हो गया। अब हम अपने विविक्तिकर में ले जाएं, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 से b का मान हो गया माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे m इक्वल टू 0। देखिए 12 पर है 144 आपका हो जाएगा, माइनस 4 यानी 12 m हो जाएगा बराबर 0। अब आप देख सकते हो 144 बराबर हम इसको पक्षांतर कर दें 12 m हो जाएगा, इसलिए m अज्ञात पद का मान ज्ञात करना होगा। तो 144 में 12 का भाग दे दिया जाएगा 12। इस प्रकार से हमारा m का मान प्राप्त हो गया, कितना? 12 प्राप्त हो गया। यही हुआ हमारा आंसर। ध्यान से देख लीजिए, मूल समान होने की कंडीशन में केवल आप विविक्तिकर की वैल्यू को 0 करके आगे बढ़ जाएंगे और हमारा सवाल निकल के बाहर आ जाएगा। आइए हम इसी तरह के एक दूसरे प्रश्न का अध्ययन करें। दूसरा हमारा एक प्रश्न है, देखा जाए। दूसरा प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 12 नहीं। प्यारे बच्चों, हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन की ओर देखें। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस p प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप कहता है कि इसके भी हमारी टर्म्स दी गई है कि मूल समान है। ये हमको बता रहा है सवाल कि इसके मूल समान है, तो आपको p की वैल्यू पूछ रहा है, p की। अब आप p की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, कहेंगे भाई सर ने तो बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करके a b
की मान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन यहाँ a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू तो 12 दिख रही है, लेकिन c की वैल्यू आपके सामने ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि p रखें कि 3 रखें। आप ध्यान दो, जो भी द्विघात समीकरण है वो इस कंडीशन में दिया रहेगा। आप c की जगह पर हमारा कितना दिख रहा है, आइए हम मान लें a बराबर 3, b बराबर -12 और c बराबर आपका दिया है p प्लस 3। जहां भी हमको c की बात आएगी वहां हम p प्लस 3 रखेंगे, p प्लस 3 रखेंगे c की जगह पर। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारा कहता है कि मूल समान है। मूल जब समान होते हैं तो हमारा तुरंत दिमाग जाएगा कहां कि विविक्तिकर क्या कंडीशन बनाएगा, विविक्तिकर होगा b² - 4ac = 0। मूल समान होने की दशा में ऐसा होता है। बस मान रख दीजिए, b की जगह पर -12 का होल स्क्वायर -4 गुणे a की जगह पर 3 गुणे c की जगह पर p प्लस 3 यूं रखेंगे आप, =0 लिखना नहीं भूलेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे, ये 144 हो जाएगा, -4 तिहाई 12 तो यहाँ होगा और कोष्ठ में p प्लस 3 हो जाएगा, =0 हो जाएगा। आगे की ओर बहादुर देखते हैं, 144 -12p हो जाएगा, -12 तिहाई 36 हो जाएगा और बराबर होगा 0। अब पारा को तो पक्षांतर कर लीजिए, लेकिन इन्हें हल कर लीजिए। आप 144 से 36 घटाएंगे, 14 से 6 गया 8 हो जाएगा, 3 बचा तो 0 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा, =12p हो जाएगा। बहादुर देखें हम लोग, अगर p की वैल्यू निकालेंगे 108/12 हो जाएगा, 12 × 108 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो है p की वैल्यू प्राप्त हो गई, कितना 9। दिस इज आंसर। प्यारे बच्चों, हम इसी तरह के प्रश्नों को थोड़ा और आगे बढ़ें। अब तक हम बिल्कुल छोटे प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। हम अज्ञात पदों का अध्ययन करने में जो महत्वपूर्ण प्रश्न की कड़ी में आता है, आपका ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, दिखाई दे रहा है स्यापट पर, kx² + k - 1 x -1 = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है आपसे। ध्यान से देखिए, यहाँ आप ax² + bx + c = 0 से तुलना कीजिए। आप जब इसके तुलना कर लेंगे तो आपको पता चलेगा a = k हो गया, b = आपको देखो k - 1, बहुत ध्यान से देखिएगा, और c = -1 है, और एक आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन दी गई है, मूल समान है। मूल समान होने के लिए सर जी पहले से ही बता चुके हैं, b² - 4ac = क्या होंगे 0। कब? जब मूल यहाँ लिखना नहीं भूलेंगे, जब मूल समान है। जब मूल समान है तो इनकी कंडीशन बनेगी, विविक्तिकर का मान 0 हो जाएगा, b² - 4ac = 0। मान रख दीजिए, b की जगह पर आप k - 1 का होल स्क्वायर -4 गुणे k गुणे c की जगह पर आपको यहाँ -1 दिख रहा है, बराबर 0। बहादुर आगे जाइए, a × b के होल स्क्वायर से इन्हें तोड़ दीजिए, k² + 1 - 2k माइनस यहाँ से 4k हो जाएगा, और माइनस और माइनस मिलके यहाँ प्लस हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। अब आ जाइए, इन्हें आगे की ओर हल कर लीजिए। जब आप इन्हें हल करेंगे तो k² + 4k से 2k निकल गया, 2k बन जाएगा और फिर 1 = 0। अब ये पुनः जो है k के रूप में हमारा द्विघात समीकरण पैदा हो गया। फिर हम इसे गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। हम यह देख रहे हैं कि k² + 2k + 1 या k + 1 के होल स्क्वायर का विस्तार है, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं k + 1 का होल स्क्वायर = 0, या हम लिख सकते हैं k + 1 = 0, या हम लिख सकते हैं k = -1। हमारा यहाँ जो अज्ञात पद k का मान पूछा जा रहा है, आपको यहाँ निकल करके बाहर आ गया, k का मान आ गया -1। इस प्रकार से हम अपने अभ्यास के प्रश्नों, कुछ हम प्रश्न आपको देंगे भी, उन प्रश्नों को
ध्यान से देखिए किस प्रकार से हल किए गए हैं। वीडियो को ध्यान से देखते हुए और उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा। प्यारे बच्चों, इसी प्रकार के प्रमुख प्रश्नों में हम आगे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस द्विघात समीकरण के इबारती प्रश्नों की ओर। तो कुछ अब हमको लिखित प्रश्न आएंगे जो भाषाओं के रूप में लिखे होंगे, पुनः हम उसका द्विघात समीकरण बनाएंगे और उनके हल करके उनका हल निकालेंगे अथवा मूल प्राप्त करेंगे और वही मूल उस जो पूछे गए प्रश्नों की अज्ञात राशियों के मान होंगे। जैसे एक नमूना के लिए आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे वीडियो के बाद जो व्हाट्सएप पर जा रहा है उसमें प्रश्न लिखे होंगे, आप प्रश्नों को फिर देख भी लीजिएगा। आइए प्रश्न को सुनिए। ऐसी दो संख्या ज्ञात करो। ध्यान कह रहा है सवाल, ऐसी दो संख्या ज्ञात करो जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। मान लीजिए कोई एक संख्या a है और दूसरी संख्या एक b है। हमारी कंडीशन कह रही है, प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ो तो क्या पाओ 27 और इन दोनों को गुणा करो तो पाओ 182। यही हमारा कुल मिला के सवाल है। दो संख्याओं का योगफल 27 और उनका गुणनफल 182। ये कहता है द्विघात समीकरण बनाइए और उन्हें हल कीजिए। आइए हम द्विघात समीकरण बनाएं। द्विघात समीकरण बनाते समय प्यारे बच्चों एक चीज का आपको ध्यान देना अति आवश्यक है कि हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप दिया जाता है ax² + bx + c = 0। बहुत ध्यान से देखिए, यह एक चर है, इसमें केवल एक ही चर है। a b c तो हमारे वास्तविक संख्याएं हैं, अचर पद हैं ये, लेकिन केवल चर पद में x है, यानी एक चर का समीकरण बनाना है। एक चर के समीकरण में x और y, a और b मान करके हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ये तो आपको एक नमूना दिया हमने कि दो इस तरह के हमारे प्रश्न का ढांचा है, हम अपने द्विघात समीकरण की तरह बना करके इसे हल करेंगे। और ध्यान से देखिए मैं कैसे हल करता हूं। मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x। प्यारे बच्चों देखो, अगर एक संख्या हमने x मान लिया तो दूसरी संख्या देखो, यहां बराबर से देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने ये एक नमूना लिया था, पहली को संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या b रहने दीजिए। अब बताओ b बराबर क्या होगा 27 माइनस x, पक्षांतर कर लोगे। इस प्रकार हमारी दूसरी संख्या जो प्राप्त होगी, इस प्रकार जो हमारी दूसरी संख्या जो प्राप्त होगी वो दूसरी संख्या 27 माइनस x हो जाएगी। आप ये देखो कि 27 माइनस x कैसे निकला, या ऐसे ही 27 माइनस, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता तो आपको भ्रम होता। लिख लीजिए, तथा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या हमारी 27 माइनस x हो गई। ये पहली कंडीशन के आधार पर हमने ये चीज प्राप्त कर लिया है। अब दूसरी कंडीशन है कि दोनों को गुणा करिए और 182 का मान प्राप्त करिए। अब लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना के 182। आप इन्हें हल करो, देखो द्विघात बनेगा आपका, बिल्कुल सामने द्विघात होगा। x का गुणा करेंगे 27x हो जाएगा, वहां गुणा करेंगे x² हो जाएगा, बराबर होगा 182। इस समीकरण जो बन रहा है इसको हम किसी तरह से पक्षांतर करके इस कंडीशन में लाना है। हमेशा यह ध्यान रहना चाहिए जो भी हम द्विघात बनाएंगे उस द्विघात को ax² + bx + c = 0 मानक रूप में कन्वर्ट करेंगे। आइए हम पक्षांतर करके इन्हें बदल लेते हैं। पूरे सिस्टम को लेके चले जाइए दाहिने पक्ष में, ये जाएगा क्या हो जाएगा
x स्क्वायर हो जाएगा, ये जाएगा उधर क्या होगा 27x हो जाएगा, माइनस के साथ हो जाएगा, प्लस है तो यही 182 स्वयं बैठा हुआ है, ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा और इसका इस बाएं पक्ष में कुछ नहीं बचा, उसको हम यहाँ क्या कर दें जीरो कर दें। इस प्रकार आप देख रहे हो x स्क्वायर में 27x प्लस 182 आप इस रूप में बढ़ गया ना। अब बस कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको इनका गुणनखंड कर देना है 182 गुणनखंड विधि से। अब इसके लगाने की तो हमारी तीन विधियां हैं, गुणवर्ग बना करके है, सिद्धाचार्य विधि से है, गुणनखंड विधि से है, लेकिन जब हम आगे के सिस्टम को करके आ रहे हैं तो सबसे आसान विधि है, यहां से हम गुणनखंड करके आगे बढ़ेंगे। गुणनखंड करने के लिए आपको सिस्टम बताया जा चुका है। 182 यहाँ c के स्थान पर जो पद है इसका ऐसा खंड करिए जिनके जो आए हुए पद हैं उन पदों का योग अथवा अंतर 27 के बराबर आना चाहिए। आइए ध्यान आ रहा है कि अगर हम 13-14 का गुणा करें, 13-14 का गुणा करें तो शायद ये 182 हो जाएगा और 13 और 14 को जोड़ें, 13 और 14 को जोड़ें तो ये 27 हो जाएगा। आप भी चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ अब हल करना है x स्क्वायर माइनस 13 धन 14 इंटू x प्लस 182 इक्वल टू 0। गुणनखंड करना आप जानते हैं, इसी कड़ी में आप इसको आगे बढ़ाइए। इन्हें आप गुणनखंड सभी लोग कर लेंगे। x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बिल्कुल आप कॉमन लेने के सिस्टम से कॉमन ले लेंगे, जोड़ा बनाएंगे कॉमन ले लेंगे। x माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 14 यहाँ से ले लेंगे, यहाँ से क्या होगा x माइनस फिर यहाँ 13 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप आ जाइए आगे की ओर, यहाँ से एक कोष्ठ में हो गया x माइनस 13, एक कोष्ठ में हो जाएगा एक x माइनस 13 और दूसरे कोष्ठ में हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। आप जान रहे हो, हम लिखेंगे यहाँ यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या हो गया, ये 13 हो गया। अगर x बराबर 13 हो गया, अब यदि x बराबर 13 यानी यहाँ देखो पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या बराबर 13 तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 13 यानी बराबर 14। एक कंडीशन बनेगी कि पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 आएगी। फिर यहीं आप इनको ले लीजिए, तो यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो देन x बराबर 14 हो गया। उस दशा में हमारी ये पहली संख्या बन गई 14 और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तब दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस 14 घटा देंगे फिर 13। इस प्रकार से हम जब उत्तर लिखेंगे तो उत्तर की कंडीशन ये होगी, संख्या बराबर 13, 14 या 14, 13। एक बार 14, 13 आ रहा है, एक बार 13, 14 आ रहा है, दोनों ही हमारे उत्तर सही हैं। दोनों में से एक भी लिख देंगे तो भी सही है, दोनों लिख देंगे तो भी सही है। प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा और इससे एक बड़ा सवाल लेते हैं, ध्यान से सुनिए सवाल को। दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है तो संख्या ज्ञात करो। कहता है कि दो क्रमागत विषम संख्याएं, तो हम सबसे पहले अब इसका हल ही हम करते हैं। प्रश्न आपको भूला जा रहा है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अब आप जान लीजिए, हम लिखेंगे माना पहली विषम संख्या लगाने के इसके कई तरीके हैं, लेकिन आप एक चीज मान के चलो, सवाल आपके नहीं गलत होंगे। आप विषम संख्या को x मान लो, सीधे x मान लो। अब हम आपको बताएं, एक एक
एक संख्या है सिंगल वन में हम कितना जोड़ दें कि 3 आ जाए। विषम संख्या हमारी 3 है, 3 आ जाएगी, 2 जोड़ेंगे ना, इसलिए पहली विषम संख्या को अगर x मानते हो तो 2 जोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो दूसरी विषम संख्या, इसलिए दूसरी विषम संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 2। 1 धन 2 बराबर 3 हो गया। फिर जोड़ना होगा तो फिर उसमें से जोड़ देंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब आप जैसा सवाल कहता है वैसा काम करिए। प्रश्नानुसार कहता है कि दोनों क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों को जोड़िए। वो कितना आ जा रहा है जोड़ने पर? 392। सरल कीजिए, द्विघात बनाने होंगे हमको। प्रश्नानुसार x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 392। बस इन्हें हल करना है। x स्क्वायर, ये भी a प्लस b के होल स्क्वायर से टूट जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4x बराबर हुआ 392। आगे की ओर जाएंगे हम लोग। 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा और प्लस 4 होगा माइनस 392 कर देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। आगे इन्हें हल करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, माइनस घटा देंगे, 12 से 4 गया 8 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 3 हो गया, बराबर हो गया 0। बहादुरों ध्यान से देखते रहे हम लोग। 2 कॉमन में निकाल लो, थोड़ा पद हमारा छोटा हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 का यहाँ भाग देंगे, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 4 के 8 हो जाएगा, यानी 194 बराबर 0 होगा। आगे की कड़ी में फिर से बढ़िए। ये 2 यहाँ जाके 0 के साथ खत्म होकर 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो पद बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 194 इक्वल टू 0। ऐसा हम करेंगे, दिखा दें आपको। 2x बराबर 0 तो x बराबर 0/2 होता है। ठीक वही कंडीशन है, यहाँ 0/2 होकर के खत्म हो जाएगा 0। अब हमारा द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस प्लस 2x माइनस 194 हो गया 194। प्यारे बच्चों, प्रश्न में थोड़ा सा एक त्रुटि हो रही है। यहाँ 392 नहीं है, बल्कि दो विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 प्रश्न में दिया हुआ है। मैंने गलती से लिख दिया था 394, से सुधार लीजिए आप, नहीं तो फिर आगे हम फंस जाएंगे। यहाँ 394 हो गया। अब 394 से 4 घट जाएगा तो 390 हो जाएगा। अब 390 में अगर हम भाग देंगे तो ये 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 1 के 2, 2 9 18, 2 5 10, 195 हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऐसे आने के बाद इसका गुणनखंड नहीं हो पा रहा था। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग 195 का ऐसा खंड करेंगे 195 का जिसके पदों का जोड़ या घटाना 2 के बराबर आ जाए। आइए हम एक 15 13 का गुणा करके देखें। 3 5 15, 3 1 के 3 1 4, 1 5 5 और 1 1 1। देखो 195 प्राप्त हो गया। इस प्रकार हमारी संख्या कौन सी मिल गई? 15 13 मिल गई। आगे बढ़ते हैं। x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 13 इंटू x माइनस 195 इक्वल टू 0। आगे और x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 15 हो जाएगा, माइनस 13 निकाल लेंगे, यहाँ x प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। आगे की कड़ी में x प्लस 15, अगला x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए यदि x प्लस 15 बराबर 0 करोगे तो x बराबर हो जाएगा ऋण 15। हमारी विषम संख्या यहाँ ऋणात्मक देने लगी, इसलिए ऋणात्मक हमको नहीं माना हम लोगों ने, यह पद हमको अमान्य हो जाएगा। ऐसा आप लिख करके छोड़ देंगे। इस 15 से हमारा कोई वास्ता नहीं है, यह अमान्य पद हो गया। आइए हम दूसरे पर चलते हैं। यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 13, 13 हो गया। अब ये हमारी पहली विषम संख्या
पहली विषम संख्या निकल गई, कितनी भैया? 13। और दूसरी, इसलिए दूसरी विषम संख्या हमको प्राप्त हो गई। x + 2 है यहाँ, 13 में 2 जोड़ दीजिए बराबर 15। इस प्रकार हमारी आंसर जो उत्तर आया 13, 15। देखिए क्रमागत विषम संख्या प्राप्त हुई हैं। पहली 13 के बाद जो अगली विषम संख्या आएगी वो 15 ही आएगी। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है सही है। 13, 15 का हम गुणा करेंगे तो 394 भी पा जाएंगे, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 पा जाएंगे। धन्यवाद।